अगर आप भी सोने से पहले अपने पैरों को धोकर नहीं सो रहे थे तो आज से सोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अनेकों फायदे आपको देखने को मिलते हैं। पहली बात तो जैसे ही सोने से पहले आप अपने पैरों पर पानी डालते हो, आपका जुड़ाव अपने दिल से हो जाता है और बुरे सपने आपको आते नहीं हैं और आपको डर जैसा माहौल रात में पैदा नहीं होता है। दूसरी बात, कभी भी निगेटिविटी आपके पास हावी नहीं होती है। नकारात्मक शक्तियां कई बार बाहरी जब हम घूमने जाते हैं वहां पर पैरों के सहारे अंदर आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही पैर धुल देते हो वो सारी चीजों का काट हो जाता है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके घर पर जो आर्थिक तंगी है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा जुड़ नहीं रहा है, रुकता नहीं पैसा, स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं होता है, इन सारी चीजों से आपको निवारण मिलेगा। इसलिए अब जब भी सोएंगे तो पैरों को धुलकर ही सोएंगे। जितने भी लोग मंदिर जा रहे हो, एक गलती तो भूलकर भी मत करिएगा। वो गलती है कि आप जाते हो, वहां पर जितने भी भगवान हैं सब भगवानों के पास आप जाकर मत्था टेक कर आते हो। ये याद रखिए कि आपके घर में जो आप सोच रहे थे कि हम सकारात्मकता लेकर आएंगे, आप नेगेटिविटी वहां से लेकर चले आओगे। जिस भी इष्ट भगवान के लिए आप गए हो, आपको सबसे ज्यादा जो फोकस है उन्हीं भगवान के लिए रखना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी लोग मत्था टेकते हैं, सीधा मत्था कभी भी मूर्ति के सामने, भगवान के सामने नहीं टेकना चाहिए। आपको अपने मत्थे के नीचे हाथ लगा लेना चाहिए। आपने हाथ रखा तब जाकर मत्था टेकिए। डायरेक्ट मत्था टच करते ही किसी और की नेगेटिविटी आपके मत्थे के सहारे सर पर चढ़ते हुए आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको मत्था टेकना है, हाथ जरूर लगाएं और जिस भगवान के लिए आप गए हैं उन भगवान पर फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ किसी का निरादर करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। सब भगवान को पूजा करिए, लेकिन मत्था वहीं पर टेकिए जिन भगवान के लिए आप प्रारूप रूप से गए हुए हैं और जिनके लिए आप पूजा विधि करना चाह रहे हैं। क्योंकि पूर्ण पूजा किसी एक समय पर एक भगवान के लिए हो रही होती है, तो आप उन्हीं के आगे अगर मत्था टेकते हो वो ज्यादा